एक मां और उसकी बेटी की बर्बरता से हत्या करने के आरोप में दार्जिलिंग सेशन कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। यह घटना 2 सितंबर साल 2017 की है। मृतक का नाम 50 वर्षीय माया सुब्बा और 13 वर्षीय प्रज्ञा सुब्बा है। वहीं आरोपी का नाम 43 वर्षीय पदम सुब्बा है। यह घटना पुल बाजार थाना अंतर्गत नया नूर ग्राम पंचायत के अपर गैरी गांव की है। बाद में घटना की जानकारी बेटे को भी दी गई, जो आसाम राइफल में कार्यरत है। मृतक प्रज्ञा सुब्बा के चाचा ने बताया कि वारदात की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास उन्होंने किसी महिला की चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद वो तुरंत अपने घर से बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने आरोपी पदम सुब्बा को खून से लथपथ मृतक के घर से आते देखा। उसके पूछने पर आरोपी ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जब चाचा उक्त घर पहुंचा तब उसने माया का शव देखा, जिसे किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बेटी प्रज्ञा का भी खून से सना शव घर के पास पड़ा मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लंबे जांच के बाद आखिरकार आज अदालत ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। Sessions Court case number 33 of 2017 corresponding to Sessions trial number 2 of 17 in GR case 388 of 17 पुल बाजार केस का है। ये 59 of 17 में ये accused पदम सुब्बा जो अभी 43 years का है, उसको डेथ सेंटेंस का जजमेंट श्री उत्तम कुमार शाह लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज ने आज को ये प्रोनाउंसमेंट दिया है। इसमें क्या हुआ था कि 2 तारीख सितंबर महीना 2017 साल में जो मृतक का बेटा था सुमित लिंबू, वो उस दिन देयर वाज अ स्ट्राइक इन दार्जिलिंग। जो व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम, उसका ही वाज वर्किंग इन असम राइफल्स, ही गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिज अंकल डंबर सुब्बा दैट his mother and his sister was brutally murdered. So when he went back, जब वो नया नूर ग्राम पंचायत अपर गौरी गांव, ये आपका इट्स इन द जुरिडिक्शन ऑफ पुल बाजार पुलिस स्टेशन, वहाँ जब किया उस वक्त he came to know that डंबर सुब्बा जो उसका हाउस है, इट्स जस्ट इन very close proximity to the house of the deceased and around 3 minutes walk. Suddenly 10 बजे रात को 1 तारीख और सितंबर का रात को वो एक तो चिल्लाने का आवाज़ सुना। तो उस वक्त आफ्टर हियरिंग दैट वो दे प्रोसीडेड टुवर्ड्स द हाउस फ्रॉम वेयर दैट स्क्रीमिंग साउंड केम। जब वो लोग किया उस वक्त ये पदम सुब्बा एक तो हाथ में टॉर्च लाइट लेकर, एक तो हाथ में वो जो हथियार था बामथॉक स्टेन विद ब्लड, वो लेकर नीचे जा रहा था। तो वो सोच किया कि तुम कहाँ जा रहे, तो वो कुछ नहीं बोला। बहुत वेरी कोल्ड ब्लडेडली ही मूव्ड ऑफ फ्रॉम द प्लेस। देयर आफ्टर व्हेन दे वेंट टू दैट स्पॉट, जब प्लेस ऑफ ऑकरेंस में गया, उस वक्त देखा कि वो जो माया सुब्बा उस वक्त 50 ईयर्स था, 50 वर्ष का माया सुब्बा वाज लाइंग ऑन द किचन के साइड में, वो पुल ऑफ ब्लड में वो शी हैड इन टोटल 6 इंजरीज था। शी वाज लाइंग ऑन अ पुल ऑफ ब्लड। तो वो देखकर उसका डंबर सिंह सुब्बा का जो वाइफ था, शी फेंटेड एंड दे क्रिएटेड ह्यू एंड क्राई एंड दे कॉल द विलेजेस। एंड व्हेन उसके बाद जब फर्दर वो लोग दे वांटेड टू सी वेयर द डॉटर प्रज्ञा सुब्बा जो 13 ईयर्स का था, जब उसको दे वांटेड टू सी वेयर प्रज्ञा सुब्बा वाज उस वक्त दे फाउंड दैट प्रज्ञा सुब्बा वाज जस्ट near the toilet. She was lying on a pool of blood. उसका index finger जो है वो भी कटा हुआ था and she was dying. Both of them were brutally murdered. And उसके बाद the very next day ये जो पदम सुब्बा है उसको he was arrested by the पुल बाजार PS and charge sheet was filed, case charge sheet number 47 of 17 on the 12th of November 2017. Charge sheet was filed. In total 18 witnesses were examined. इसका जो आयो है श्री विनय छेत्री जो पुल बाजार केस का था, he was the IO of this case, investigation officer, and इसका जो forensic डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन किया उसका नाम है डॉक्टर सुब्रती बाग was the IO। and उसके बाद ट्रायल हुआ। उसके बाद the court came into inference that this case comes under the rarest of the rarest case, क्योंकि इसमें it's a double murder।
one lady was murdered, her daughter was also murdered, and then on top of that, murder was very, it was very determined and a very convincing murder. एक तो माया सुब्बा के शरीर में there were 6 injuries, जो प्रज्ञा एक तो नाबालिग लड़की था उसके बॉडी में there were in total 5 injuries, including एक तो जो index finger that was also amputated. So the learned district judge, Mr. Uttam Kumar Shah, आज judgment दिया कि this comes under the realness of the realness case, and he declared that pronounced the judgment today that he should be hanged to